अभी अभी की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर बड़े हमले कर दिए हैं। इस वक्त की एक्सक्लूसिव जानकारी आपको एक एक करके देने वाली हूं, क्योंकि ईरान लगातार इजराइल के कई ठिकानों को निशाना बना रहा है। और इसमें आज दिन के दोपहर में जिस तरीके से तल अवीव पर खतरनाक हमला किया गया है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने रखूंगी। साथ ही कई बड़ी अहम जानकारी आपको दूंगी। चाइना ने क्या कह दिया है, ये तमाम मुल्क अब एक बार फिर से, जी हां, फिर से उठ खड़े हुए हैं। जो अब तक ईरान के सुप्रीम लीडर के शहादत के बाद सभी ने एक तरीके से खामोशी इख्तियार कर लिया था, लेकिन इन्हीं खामोशियों के बीच चाइना का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान के जरिए, जी हां, ईरान के जरिए इजराइल के तल अवीव शहर को फिर से निशाना बनाया गया है। और इस बार दोस्तों रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है, जहां पर कहा जा रहा है करीब 2.5 लाख से ज्यादा इजरायली लोग रहते थे। तल अवीव के पेटाह टिकवा में ईरानी मिसाइल गिरने से भारी तबाही का मंजर जो है वो आप देख सकते हैं। पल मीडिया के हवाले से इस न्यूज़ को शेयर किया गया है, जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें खंडर में तब्दील होती भी नजर आ रही है। बड़ी जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही जो है ईरानी मिसाइल के जरिए मचा दी गई है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देखिए कि जंग के बीच जो है एक बड़ी एंट्री चाइना की तो हुई ही है, लेकिन एक साथ दर्जन मिसाइल अभी दिन दोपहरी में ईरान के जरिए इजराइल पर दाग दिया गया है, जिसमें इजराइल को भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों में देखिए लोग घरों से निकलते हुए भाग रहे हैं। तस्वीरों में आपको तमाम जानकारी है वो दिखाई दे रही है कि कैसे धुएं का गुब्बार इस जगह से उठता हुआ नजर आ रहा है। ये इजराइल का, जी हाँ, ये इजराइल का तल अवीव का जो एक जगह है पेटा तिकवा, वहां पर ईरान ने दर्जनों मिसाइल दागे हैं। आगे आपको एक और जानकारी दे दूं, इस तस्वीर को देखिए। ये मैप आपको बहुत कुछ, जी हाँ, इस मैप में आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, वो रेड करके। खबर मिली है कि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं इजराइल के कई शहरों पर दाग दिए गए हैं। और वहां पर, जी हाँ, वहां पर कहा जा रहा है कि लोग जो है भागते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम जगहों पर जो आप देख रहे हैं ये रेड अलर्ट, ये इजराइल के ऊपर ईरान का सबसे घातक हमला है। रेड अलर्ट इजराइल के अंदर दिया गया है। सायरन ही सायरन पूरे वक्त बज रहे। लोगों में दोस्तों डर का, खौफ का माहौल है। और यही नहीं दोस्तों, इजरायली लोग अपनी सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं। कई तस्वीर मैंने देखा, स्क्रॉल किया सोशल मीडिया पर, तो वहां पर मुझे दिखाई दिया कि लोग गुस्से से दफ्तरों पर, जी हाँ, दफ्तरों पर नेतन्याहू के पहुंच गए हैं। गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि हम ये जंग नहीं चाहते थे, हमें जबरदस्ती इस जंग में झोंक दिया गया है। ये वहां के लोगों की चीजें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल का जो ईरान के जरिए लॉन्च किया गया है, बेन गुरियन एयरपोर्ट हो, पेटा तिकवा हो, तल अवीव हो, और भी जगह हैफा हो, इन तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो रेड निशान वो कितना ज़्यादा हाई अलर्ट पर इस वक्त मौजूद है। आगे आप पेटा तिकवा की और कुछ तस्वीर देख सकते हैं, जहां पर 30 मिनट के अंदर दर्जनों मिसाइल इस जगह पर आज दागे गए हैं, जहां की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये क्या और किस तरीके के हालात इस वक्त इजराइल के अंदर मचे हुए हैं। भयंकर तबाही इजराइल में मचा हुआ है। ईरान ने जो तबाही लाई है उसका ये नज़ारा आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं, उस पर ईरानी मिसाइल का अटैक हुआ है। और इस मिसाइल के नतीजे आप देख सकते हैं कि पूरा ऑफिस खाली करा दिया गया है। पूरा का पूरा ऑफिस जो है चूर हो गया है, ग्लासेस चूर हो गए हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तल अवीव शहर की जो तस्वीरें हैं पेटा तिकवा की, वो निकलकर सामने आई है। वहीं ब्रिक्स न्यूज़ के हवाले से कुछ अहम जानकारी इस वक्त साझा की गई है, जहां पर कहा जा रहा है कि अभी भी जो खबर मिली है वो ये है कि चीन ने ईरान, इजराइल और अमेरिकी सैन्य अभियान तुरंत रोकने की मांग की है। फौरन चीन की तरफ से ये मांग उठा दी गई है कि ये जो जंग हो रहा है इसको फौरन रोका जाए। इसके नतीजे बहुत बुरे निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। वहीं बुर्किना फासो का जो स्टेटमेंट है, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनका
इब्राहिम तौरे का जो है वो स्टेटमेंट आया है। लगातार जो मुल्क है जो अब तक शांत थे, उन मुल्कों की अब एंट्री इस जंग में साफ तौर पर देखने सुनने को मिल रही है। ईरान से अनुरोध, बुर्किना फासो सैन्य ने साफ तौर पर कहा है कि हम आपको सहायता देने के लिए हर हाल में तैयार है, आप हमसे कहिए कि हमें सहायता चाहिए। बुर्किना फासो के कैप्टन इब्राहिम तौरे का ये बयान आया है। अमेरिका के मनमानी करने के दिन अब समाप्त हो गए हैं, इस तरीके की बातें जो है इब्राहिम तौरे के जरिए कही गई है कि अब जो है सिर्फ और सिर्फ ईरान एक इशारा करे तो हम उनकी पूरी मदद करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये इस वक्त बुर्किना फासो के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट आया है। आप स्क्रीन पर इन तमाम तस्वीरों को देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की चीज़ें हैं। वहीं एक और तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये इजराइल के शहर पेता तिकवा का है, जहां पर कहा जा रहा है ग्रेटर तेल अवीव के मध्य में जो स्थित जगह है, जो रिहायशी इलाके हैं, वहां पर 2.5 लाख लोग जो है इस शहर में रह रहे थे। आवासीय सड़कें, तमाम चीज़ों को खाली कराने की कोशिश जो है इजराइल के ज़रिए यहाँ से की जा रही है। आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल ने क्या और किस तरीके की चीज़ें इस जगह पर कर दिया है। आप इन तमाम तस्वीरों को एक एक करके देख सकते हैं कि जंग में ईरान ने अपने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। 18 लाख के ड्रोन से 818 करोड़ का जेट जो है ईरान तबाह करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, सोच सकते हैं ईरान के पास कितनी ताकत है। ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि जंग को लेकर इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा हुआ है। सबसे पहले ईरान ने कुवैत बेस से उड़ने वाले अमेरिका के कई F-15 जेट को तबाह किया था। एक जेट वीडियो भी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, हमने आपको दिखाया था। इसके बाद तेहरान ने सऊदी के तेल ठिकानों पर हमला करने की बात कही कि तेहरान के ज़रिए जो है सऊदी के तेल ठिकाने पर हमला किया है। अब इस अटैक में ईरान ने सऊदी के तुन्नूरा रिफाइनरी को टारगेट किया है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। यहीं से आर्मेको कंपनी का संचालन होता है। ईरान ने इसके अलावा तुर्की, कतर जैसे देशों पर भी हमला कर दिया है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि ईरान ने इन सभी ठिकानों को ड्रोन के जरिए ध्वस्त किया है और ईरान ने सीधे तौर पर सोमवार को कहा था कि 17 देशों या उसके ठिकानों पर वो सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रोन से हमला करके उसे तबाह कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो जंग के पहले दिन करीब 1000 ड्रोन से हमला किया गया था और सबसे ज़्यादा ईरान ने 200 ड्रोन हमला दुबई पर दागे थे। दूसरे दिन ईरान ने दुबई पैटर्न पर ही कुवैत और सऊदी पर ड्रोन से अटैक किया था, जिसमें कम से कम, जी हाँ, कम से कम लागत होता है और ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। यानी कि अपने ड्रोन का इस्तेमाल वो कम खर्च में ज़्यादा लागत करते हुए अटैक कर रहे हैं। ईरान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हमलावर ड्रोन दोस्तों बताया जा रहा है, जिसका नाम शाहिद 136 है। ये ड्रोन यूक्रेन में भी तबाही मचा चुका है। अब ईरान ने इसका इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में अमेरिका ठिकानों पर हमला करने के लिए लगातार कर रहा है। ईरान के पास कुल 80,000 ड्रोन्स है। ईरान के पास खुफिया जानकारी जुटाने को लेकर हमला करने वाले, हथियार ले जाने वाले कुल 12 टाइप के ड्रोन है, लेकिन सबसे खतरनाक शाहिद ड्रोन माना जाता है, जो 131 और शाहिद 136 के जरिए किसी पर भी अटैक करके उसे खत्म किया जा सकता है। बताया जा रहा है दोस्तों ईरान की जो ड्रोन की ताकत है वो 18 से 20 लाख की है। एक शाहिद 136 की कीमत जो है 18 से 20 लाख की होती है। ईरान के पास 80,000 से ज़्यादा ड्रोन है। ईरान के पास कुल 12 तरीके के ड्रोन हैं। शाहिद 136 सबसे खतरनाक ड्रोन है और इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर तक जो है बड़ी तेज़ी से जाती है। हर साल 25,000 शाहिद 136 बनाने का लक्ष्य जो है ईरान अपने अंदर रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान ने कितनी बड़ी तैयारियों के साथ इस पूरे हमले को अंजाम देना शुरू किया है। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं कि ईरान के ज़रिए जो तबाही लाई जा रही है, दिन रात हर वक्त ईरान अपने हमले कर रहा है और रुक नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात है कि रुक नहीं रहा है, गैप नहीं ले रहा है। रात में इजराइल में हमला, दिन में इजराइल में हमला, फिर मिडिल ईस्ट में हमला। आप सोचिए कि एक ईरान ने इस वक्त कितनी ज़्यादा तबाही जो है मिडिल ईस्ट के अंदर मचा रखी है। इस वक्त की पूरी जानकारी आपको लगातार दे रही हूँ, पल पल की अपडेट आपको देती रहूँगी। चैनल के साथ बने रहे, शुक्रिया।